हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर ले ली नायब सिंह सैनी ने और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री जरूर बन गए। लेकिन कितने दिनों के मुख्यमंत्री हैं, यह सवाल दो तरीके से पूछा जा रहा है। पहला तरीका यह है कि क्या इस सरकार को संवैधानिक दर्जा यानी पूरी तरीके से जो ये सरकार चुनकर के आई है वो संविधान के अनुसार है, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं उसके अनुसार है, या बीच में इस सरकार में कोई अड़ंगा लगने वाला है और जिसको लेकर के आज मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 20 सीटों पर दोबारा से वोटिंग की मांग की गई है। तो पहला बड़ा मुद्दा वो ये है कि क्या नायब सिंह सैनी की सरकार को वाकई संवैधानिक सरकार का दर्जा वो चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से मिलेगा या बीच में इसमें कोई अड़ंगा लगेगा। पहली बात। दूसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं लेकिन बीजेपी के अंदर मोदी शाह की जब तक कृपा है तब तक आप अपने पद पर हैं, यह बात खुले तौर पर कही जा सकती है। तो इस पर भी बात करेंगे कि आज शपथ ग्रहण समारोह के अंदर क्या कुछ दिखा और उससे क्या कुछ आगे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर पर, और बड़ी खबर जो लगातार जब से चुनाव के नतीजे सामने आए तब से लगातार घूम रही है, और वो खबर यह है कि करीब 15-20 सीटों पर ऐसा हुआ कि वहां पर ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, और जिन सीटों पर, जिन क्षेत्रों में ईवीएम 99% चार्ज निकली वहां पर कांग्रेस यह दावा करती है कि वो हार गई, और जिन सीटों पर कांग्रेस ईवीएम की बैटरी 65-70% के आसपास चार्ज थी वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया या जीत गई। अब यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। भास्कर की मैं आज की खबर आपको बता रहा हूं। भास्कर की खबर आप देखिए, हरियाणा की 20 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने दोबारा वोटिंग की मांग की, ईवीएम की बैटरी चार्जिंग को आधार बनाया। तो जो बात लगातार कांग्रेस कहती रही कि हम चुनाव के नतीजे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पत्रकार और तमाम जगह से हमें जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल रही थी उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं बिल्कुल उसके ठीक उलट आए। और अब इसी को लेकर के चुनाव आयोग में पहले जो है वो चुनाव आयोग में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर चुनाव आयोग में अपनी शिकायत भी दी थी, जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के वकील पहुंचे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पवन खेड़ा, उदय भान, ये तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे थे, केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे। और अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सवाल सीधा सा यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ क्या इस मामले को सुनने का काम करेंगे? क्या इस मामले में एक लंबी सुनवाई, कोई एक मजबूत बात, ठोस बात यहां पर निकल करके सामने आएगी, या फिर इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा? सवाल यह है। डीवाई चंद्रचूड़ के पाले में अब गेंद चली गई है और डीवाई चंद्रचूड़ यहां पर क्या फैसला लेते हैं, उनकी रिटायरमेंट भी पास में है, तो क्या वो कोई बड़ी मिसाल के तौर पर इस केस को एक निर्णायक मुकाम तक पहुंचा पाएंगे, या ये केस जो है वो खारिज हो जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको खबर दिखाता हूं कि याचिका के अंदर जो है वो कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट तक याचिका पहुंच गई है और कोर्ट में दायर की गई याचिका जिसमें कहा गया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, इसकी जांच के लिए भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को आदेश दिए जाएं। याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत ईसीआई से भी की थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने उन 20 सीटों पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग की है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस भी सवाल उठा चुकी है। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कह चुके हैं कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, उनके नतीजे एकदम सही हैं, इनमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। तो दोनों बातें याचिकाकर्ता ने अपने तरफ से जो याचिका लगाई है उसमें आधार बनाया है कि पहली तो ईवीएम की बैटरी है, और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन में जब कांग्रेस पार्टी गई तो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, यह कहा गया है। हालांकि अभी
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा के समय पर, तो उस वक्त भी सवाल पूछा गया था और उस वक्त भी जो है वो चुनाव आयोग ने इस पर जवाब देने की कोशिश की थी और चुनाव आयोग ने कहा था कि साहब ये जो बैटरी होती है ये कैलकुलेटर की बैटरी के तरीके से होती है। क्या कहा था जरा एक बार देखिए। चुनाव आयोग से जब पूछा गया ईवीएम की बैटरी को लेकर के, तो ईसीआई जवाब इस पर क्या दिया देखिए आप। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की बैटरी कैलकुलेटर बैटरी की तरह सिंगल यूज बैटरी होती है, यह मोबाइल बैटरी की तरह नहीं है। आयोग ने कहा कि ईवीएम में एक प्रावधान होता है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमीशनिंग के बाद में यह जब मॉकपोल होता है तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है, उसके साथ में यह बैटरी 7 से 7% जो है वो कम वोल्टेज होता है और यह बैटरी कम दिखाती है। आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि हमने सभी रिटर्निंग ऑफिसर से उन 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कौन कौन मौजूद था इसकी पूरी जानकारी देने को कहा है। तो याचिकाकर्ता जो है वो अब कह रहा है कि भैया हमने चुनाव आयोग से, यानी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से जो है इस पर जवाब मांगा, लेकिन चुनाव आयोग इस पर ढुलमुल जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो यही कहा गया कि भैया इसमें कैलकुलेटर में जो बैटरी होती है, मतलब सालों साल चलता रहता है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर की बैटरी की तरीके से ही इसमें बैटरी होती है। मोबाइल की बैटरी की तरीके से इसमें बैटरी नहीं होती है कि आप यूज नहीं भी करेंगे, किसी का फोन नहीं भी आएगा, तब भी जो वो खर्च हो जाती मोबाइल की बैटरी। लेकिन चुनाव आयोग इसमें कह रहा है कि उसमें फंक्शनिंग नहीं होती है, मतलब कि जब ईवीएम मशीन काम नहीं करती है तो उस वक्त में वो बिल्कुल डेड रहता है। मोबाइल के अंदर ये होता है कि जब मोबाइल पर ना आप फोन कर रहे हैं ना फोन आ रहा है, लेकिन उस वक्त भी मोबाइल अंदरूनी तौर पर काम करता रहता है। उसमें जो है वो आपकी घड़ी चलती रहती है, डिस्प्ले चलती रहती है, वो नेटवर्क जो है वो लेता और छोड़ता रहता है अपनी तरफ से, एसएमएस आते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं मोबाइल के अंदर चलती रहती है और इसीलिए मोबाइल की बैटरी कहीं ना कहीं कम हो जाती है अपने आप, अगर आप उसको यूज ना भी करें तो भी। तो ये आधार बनाया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से जो है वो कहा गया कि कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ ईवीएम 60 से 70% और 80% बैटरी से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। कुछ ईवीएम में काउंटिंग वाले दिन 99% बैटरी थी। तो यह बात कही गई। वोटिंग के दौरान भी पकड़ी गई थी ईवीएम की गड़बड़ी। याचिका में कहा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ही ईवीएम की गलती पकड़ ली गई थी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी को वहां मौजूद चुनाव आयोग के अधिकारी को बताया भी था, लेकिन कांग्रेस के लोग ज्यादा नहीं थे, इसीलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई। ईसीआई ने वोटिंग के बाद में काउंटिंग के एक दिन पहले तक वोटिंग प्रतिशत को लगातार अपडेट किया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि हरियाणा की जिन 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना है उन पर दोबारा से चुनाव करवाए जाएं। तो यह कहा जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूं। चुनाव आयोग में जब पहुंचे थे पवन खेड़ा और जब उन्होंने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कुछ कहा। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं, और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये सारे हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं, और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती रही है और कांग्रेस इसको लेकर के बाकायदा चुनाव आयोग में भी गई। उन्होंने लिखित में कुछ दस्तावेज सबूत अपनी तरफ से वो चुनाव आयोग को सौंपने का भी काम किया, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बहुत सीरियस दिखाई नहीं दे रहा है। तो लिहाजा एक ही रास्ता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेता है, सुनवाई करता है, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगता है कि आखिरकार कुछ जगह पर 99% बैटरी और कुछ जगह पर 70% बैटरी, ये कैसे हो रहा है। मतलब ये थोड़ा चिंताजनक तो जरूर संभवतः पहली नजर में दिखाई देता है कि जब सब जगह पर वोटिंग हुई है, सब जगह पर पोलिंग हुई है, तो कुछ इलाकों में, कुछ विधानसभा में 99% आपकी ईवीएम की बैटरी दिख रही है और कुछ जगह पर 70% दिख रही है। ये एक स्वाभाविक तौर पर भी चिंता जरूर उठती है कि चलिए मान लीजिए कि आपकी मोबाइल की बैटरी के तरीके से काम नहीं करती है, कैलकुलेटर की बैटरी के तरीके से काम करती है, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता है ना कि एक दुकान पर आपका कैलकुलेटर 5 साल चले और एक दुकान पर कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ 1 साल में ही खत्म हो जाए, जबकि दोनों दुकानों पर बराबर काम हो रहा है, दोनों दुकानों पर लमसम बराबर उतनी संख्या में ग्राहक आ रहे हैं, उतना ही उसका यूज हो रहा है। तो आखिरकार फिर ये कैसे हो रहा है? तो एक मुद्दा तो यह है जिसको लेकर के अब बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी पर अपने आप में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अगर 20 सीटों को लेकर के चुनाव आयोग कंसिडर करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो बीजेपी के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास में कोई बहुत बड़ा जनादेश नहीं है। 46 सीटें जीत के लिए चाहिए होती है, बीजेपी के पास में 48 सीटें हैं, यानी एक थिन मेजोरिटी है बीजेपी के पास। 2-4 सीटें भी अगर इधर उधर हुई, अगर मान लीजिए कि 20 सीटें हैं और 20 में से 1/4 सीटों पर भी अगर चुनाव आयोग कहता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहां पर हम दोबारा से वोटिंग या काउंटिंग की प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या ये ईवीएम की बैटरी का जो मसला निकल करके सामने आया है, इस पर चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है वो जवाब काफी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में आगे कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है बैटरी चार्जिंग को लेकर के, वो जवाब गले से नीचे उतर नहीं रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो है वो गंभीरता से सुनवाई करते हुए आगे की चीजों को कुरेद करके देखना चाहिए कि क्या वाकई इसमें कुछ धांधली हुई है या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के एक हवा बना रही है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।